झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर अब यह आंदोलन पूरे राज्य में फैलता दिखाई दे रहा है। धनबाद में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलके ने छात्रों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी मामले की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जेएलके रांची कूच कर विधानसभा के सामने बड़ा आंदोलन करेगा। आखिर जयराम महतो ने क्या कहा और क्या है उनकी प्रमुख मांगे, आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल धनबाद के मेमका मोड़ स्थित शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की प्रतिमा के समीप जेएलके ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य रूप से शामिल हुए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने धरना में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए ताकि युवाओं का विश्वास दोबारा बहाल हो सके। धरना को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र अपने अधिकार और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेएलके उनके संघर्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि धनबाद का यह धरना छात्रों का मनोबल बढ़ाने और उनकी आवाज पूरे राज्य तक पहुंचाने का प्रयास है। सुनिए क्या कुछ कहा जयराम महतो ने। कि आज झारखंड राज्य में जो प्रोटेस्ट राजधानी में चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी संगठन के बैनर तले झारखंड राज्य के 24 जिला में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया है। और इस महाधरना का पहला उद्देश्य है कि रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन दिया जा सके, ताकि उनको भी लगे कि आप रांची में हैं तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तमाम जिलों के मुख्यालय में हम संगठन के साथ ही आपके हौसले को अफजाई करने के लिए, आपकी मांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। और जरूरत पड़ी, हमें लगता है पड़ेगी ही, तो हम लोग रांची राजधानी भी कुछ करेंगे और जोरदार आंदोलन विधानसभा के सामने करेंगे। बिल्कुल भैया, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इस राज्य सरकार के अधीनस्थ जो सीआईडी की संस्था है वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए। आज तक बताइए कोई बड़ी मछली जाल में फंसी हो, छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं। तो ऐसे में राज्य के एक एक व्यक्ति का जो सीआईडी की संस्था है उससे विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में पूरा राज्य एक स्वर में कहता है कि राज्य के जितने भी मामले हैं, परीक्षा पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले, उनमें सीबीआई की जांच हो। सीबीआई पे विश्वास नहीं है तो सेंट्रल एजेंसी में सीधा बोलता है बीजेपी का तोता है। नहीं, हमें लगता है कुछ हद तक आपका कहना उचित है, लेकिन हमें अभी भी आशा है कि अगर ये सीबीआई तक जाएगी तो निसंदेह राज्य में वह बेहतरीन जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लगता है सरकार कराएगी सीबीआई जांच? करनी चाहिए। अगर वह संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं, अगर वह जो संगठन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करता है, जो संगठन दिसम गुरु शिबू सोरेन, भगवान बिरसा मुंडा, विनोद बाबू के विचारों की बात करता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें संवाद करनी चाहिए। लोकतंत्र का मूल्य यही है कि झुकना चाहिए। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री अपने जवाबदेही से पीछे भाग रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में एक परीक्षा ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित ही उनके इस्तीफे की मांग जायज है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। जी हाँ, चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी महज 1-1.5 साल पुरानी पार्टी है, तो हमारे मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वह छात्र ही हैं, स्टूडेंट ही हैं। और उन्होंने कई लोगों ने हमने स्पष्ट कहा कि यदि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने बिल्कुल इस्तीफा लिख के रखे हैं। वो अपना पेपर लेकर साथ में घूम रहे हैं, लेकिन वो छात्र आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि छात्र आंदोलन के उपजे हुए नेता है हमारे पार्टी के लोग। फिलहाल जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन और राजनीतिक समर्थन दोनों तेज होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।